एक मिनट के लिए रुककर यह सोचिए, अगर कल सुबह उठना नसीब ना हो तो क्या आप आज ही अपनी जिंदगी से सच में खुश हैं? अपने रिश्तों से, अपनी सेहत से और सबसे बढ़कर खुद से? अगर आपका जवाब नहीं है या शायद है तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। रिसर्च और सर्वेस के मुताबिक जिंदगी के आखिरी लम्हों में लोग अक्सर 3 बड़ी बातों पर सबसे ज्यादा रिग्रेट महसूस करते हैं। ऐसी बातें जिन्हें उन्होंने पूरी जिंदगी नजरअंदाज किया होता है। आज हम उन्हीं 3 रिग्रेट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप वो गलतियां कभी रिपीट न करें। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि सेहत का ख्याल रखना सिर्फ बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। जवानी में हम नींद सेक्रीफाइस कर देते हैं, वक्त बे वक्त खाना खाते हैं, एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं और हर रोज खुद से कहते हैं अभी तो सब ठीक है, बाद में देख लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि वो बाद अक्सर तब आता है जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। सेहत बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह होती है। जवानी में अल्लाह आपको ताकत, एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और एक्टिव बॉडी की सूरत में बहुत कुछ देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस अकाउंट से निकालते रहें और कभी उसमें इन्वेस्ट न करें तो एक वक्त ऐसा आता है कि यह अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगता है और जब सेहत चली जाए तो उसे वापस हासिल करना आसान नहीं होता। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो 40 या 50 साल की उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या जॉइंट पेन की वजह से जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से महरूम हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा दुख सिर्फ बीमारी नहीं होता, बल्कि ये एहसास होता है कि अगर उन्होंने कुछ साल पहले अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखा होता तो आज जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आपको अभी किसी एक्सपेंसिव जिम या स्ट्रिक्ट रूटीन की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ छोटी छोटी आदतें अपना लीजिए। रोजाना थोड़ा चलना शुरू करें, पानी ज्यादा पिएं और रात को पूरी नींद लेने की कोशिश करें। यह छोटे कदम लगते हैं लेकिन वक्त के साथ इनका असर बहुत गहरा होता है। आज जो छोटा सा डिसीजन आप लेते हैं वही कल आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। शायद आज आपको एहसास ना हो, लेकिन 20 साल बाद जब आप अपने बच्चों के साथ बिना थके चल पाएंगे, उनके साथ खेल पाएंगे, उन्हें अपनी बाहों में उठा पाएंगे, तब समझ आएगा कि सेहत पर की गई छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितनी कीमती थी। याद रखिए, बीमारी के बाद इलाज करवाना सिर्फ रिएक्शन है, लेकिन बीमारी से पहले अपना ख्याल रखना यह हिम्मत है। और समझदार लोग हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। अक्सर यह होता है कि जिंदगी की भागदौड़ में हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमारे सबसे करीबी रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगते हैं। कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, बस फासले बढ़ते चले जाते हैं, कॉल्स कम हो जाती हैं, मुलाकातें रुक जाती हैं और एक दिन अचानक एहसास होता है कि जो शख्स कभी दिल के बहुत करीब था आज अजनबी सा लगने लगा है। यह सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं होता। कभी बाप से किसी बात पर दिल दुखा और फिर बात करना कम हो गया, माँ से बहस हुई और माफी मांगने का मौका टालता रहा, भाई या बहन से एक छोटी सी गलतफहमी हुई और महीने गुजरते चले गए। रिश्ते एक दम से नहीं टूटते, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बिखरते हैं और अगर वक्त पर उन्हें संभाला न जाए तो कभी कभी मौका हमेशा के लिए चला जाता है। रिसर्च ये बताती है कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में लोगों को सबसे ज्यादा दुख अधूरे रिश्तों का होता है। वो अल्फाज जो कभी कह नहीं पाए, वो माफी जो कभी मांगी नहीं गई, वो आई लव यू जो दिल में रहा, जुबान तक ना आ सका, और वो मुलाकात जो हर बार बाद में कहते कहते कभी भी ना हो सकी। इसलिए आज ही उस शख्स को याद कीजिए जिससे काफी अरसे से बात नहीं हुई। सिर्फ एक मैसेज या कॉल कर दीजिए, आप याद आए, कैसे हैं। कभी कभी रिश्तों को दोबारा जिंदा करने के लिए इतना ही काफी होता है। याद रखिए, रिश्ते एक ही दिन में मजबूत नहीं बनते, वो छोटी छोटी मोहब्बत और तवज्जो से बनते हैं और एक ही दिन में टूटते भी नहीं। वो छोटी छोटी लापरवाहियों से कमजोर पड़ते हैं। आज आपके पास वक्त है, कल हो ना हो, इसलिए वो पहला कदम आज उठाइए जिसके बारे में आप बहुत अरसे से सिर्फ सोच रहे हैं। यह शायद जिंदगी की सबसे मुश्किल बात है, लेकिन सबसे जरूरी भी। हम अक्सर दुनिया की आवाजों में इतने खो जाते हैं कि अपने अंदर की वो सच्ची आवाज सुनना बंद कर देते हैं। वो आवाज जो कहती है ये काम मुझे सुकून नहीं देता, ये रिश्ता मुझे अंदर से थका रहा है, मैं असल में जिंदगी में कुछ और चाहता हूं। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोगों की राय का डर होता है, क्योंकि सिक्योर चीजों को छोड़ना रिस्की लगता है, क्योंकि तब्दीली हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। मगर एक बात याद रखिए,
कितनी बार आपने अपने दिल की बात सुनी और बाद में सुकून महसूस किया, और कितनी बार आपने उसे इग्नोर किया और फिर अंदर ही अंदर पछतावा महसूस हुआ। खुद का ख्याल रखना सेल्फिश होना नहीं है, यह जरूरी है। अगर आप खुद अंदर से खुश नहीं तो आप दूसरों को असल खुशी नहीं दे सकते, और अगर आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं तो बाहर की मुस्कुराहट एक न एक दिन थक जाती है। रोज कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, फोन साइड पर रखिए, थोड़ी देर खामोशी में बैठिए और खुद से पूछिए, मैं असल में कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं उस रास्ते पर हूं जहां मैं जाना चाहता हूं? मेरे फैसले सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के हैं या सिर्फ दूसरों को खुश रखने के? अगर इन सवालों के जवाब आपको तकलीफ देते हैं तो उस तकलीफ से घबराइए मत। वो दर्द आपका दुश्मन नहीं, वो आपको रास्ता दिखा रहा होता है। वो बताता है कि जिंदगी में किस जगह तवज्जो और तब्दीली की जरूरत है। दुनिया में असल सुकून उन लोगों को मिलता है जो सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने आप के साथ सच्चे रहते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और फिर बिना शर्मिंदगी के उसके लिए मेहनत करते हैं। जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, ये एक छोटी सी कहानी है जो सोचते सोचते गुजर जाती है। अगर आज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने रिश्तों को संभालें और अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर दें, तो कल आप एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिस पर आपको फख्र होगा। ये 3 चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन असल में इन्हीं पर पूरी जिंदगी की बुनियाद टिकी है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, शुरू कीजिए आज से, इस वक्त से, अभी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।